मैं पहले पसंद नहीं करता था मोदी जी को। बड़ा ये करते हैं वो करते हैं बड़ा, लेकिन जब से चंद्रयान 3 गया, आई लव मोदी। लेकिन हमें वो हुकूमत नहीं चाहिए जिसमें मारा काटी हो, जिसमें दुश्मन हो रहा है, एक दूसरे का खून हो रहा है, एक दूसरे का मर्डर हो रहा है। ये कौन सा टक्कर है भाई? मुस्लिम करो, हिंदू करो, क्रिश्चियन करो, सबसे जरूरी क्या है? आप मेहनत करो, काम करो, आप पैसा कमाओ। पैसे का कोई है जाति? 500-700 रोज काम तो करके आते थे। आज मैं ये झोला है मेरे हाथ में, मैं 250 रुपये का काम कर जा रहा हूँ 12 घंटे में। जिसने अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ी इंशाअल्लाह उसे कभी कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है। क्या अच्छे दिन आ गए हमारे तो। पहले जो सिलेंडर हमारे 400 रुपये का पड़ता था, वो 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, और कभी कभी तो 1250 रुपये का पड़ जाता है सिलेंडर। ये जब कोई ख़राब आदमी आ जाता है ना, तो पूरा मोहल्ला मिलकर कहता है कि भाई इसका राह बांध दो, है ना। सब लोग मिलकर बांधते, इसी का नाम गठबंधन है। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, देश को बांटा और ज़्यादा जा रहा है। हम देख सकते हैं उनको सिर्फ राज करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है भाई, अपना दिमाग चलाओ और सही के पीछे भागो। इस वक्त पब्लिक बहुत परेशान है, महंगाई की मार से। इतनी कोरोना में परेशान है, इतनी आज परेशान है, लेकिन बोल नहीं पा रही। इस सरकार में कुछ नहीं है, इन लोगों के पास विजन है नहीं। ये लोगों को कारोबार नहीं देंगे, ये सिर्फ लोगों को लड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जब भी मारा तो गरीबों को भी मारा है। ये लॉकडाउन लेके और ये नोटबंदी लेके गरीब कहाँ जाएंगे? पब्लिक से वोट भी लेते हैं और पब्लिक को मतलब ये कि पब्लिक इनको चुनती है, उसी पब्लिक को ये परेशान करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूर इलाही में और यहाँ पर मैं लोगों की ओपिनियन जानूंगा। अगले साल जो चुनाव होने वाला है 2024 में, लोग इस बारे में नूर इलाही में क्या कहते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस स्लोगन को लेकर मोदी सरकार आई, तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि लोग यहाँ के इस बारे में क्या कहते हैं, कि मोदी सरकार ने अपना पूरा किया है, ये नहीं किया है। इस बारे में लोगों से पूछेंगे यहाँ के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। मैं तो राहुल जी को देखना चाहता हूँ। पुराने जो हमारे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है और राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी थी, हमारे ये हैं, बढ़िया है। तो वो तो सब कम से कम उनके जमाने में हमें कम से कम 500-700 रोज काम तो करके आते थे। आज मैं ये झोला है मेरे हाथ में, मैं 250 रुपये का काम करके आ रहा हूँ 12 घंटे में। अच्छा, मतलब ये है, हमारे पुराने दिन लौटा दो भाई, ये नए दिन हमें नहीं चाहिए। तो आपको मोदी राज में अच्छे दिन नहीं चाहिए? नहीं, हमें अच्छे दिन चाहिए ना, हमें तो पुराने दिन लौटा दो, हमारे पुराने दिन थे। कांग्रेस राज को आप लाना चाहते हैं, तो कांग्रेस राज में भी तो सीलिंग बहुत हुई है। तो हुई है तो क्या, कारोबार तो चल रहा था, सीलिंग हुई तो ना जाता, कहीं अगर फालतू चल रहा था तो उसको बंद कर दिया। तो आप क्या दिक्कत है? आपके हिसाब से अगले साल सरकार चेंज होनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो 2024 में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। और मैं तो जितने भी हिंदुस्तान के भाई हैं, हिंदू मुसलमान सब जितने भी हैं, सब मेरे भाई हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई हैं। मोदी जी मेरा भाई है। आपको चाहिए? नहीं, मोदी जी भाई नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं मोदी जी। मुझे मेरी दुश्मनी नहीं, मेरे तो दुआ दी मोदी जी 50 साल हुकूमत करें हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हमें वो हुकूमत नहीं चाहिए जिसमें मारा काटी हो, जिसमें दुश्मन हो रहा है, एक दूसरे का खून हो रहा है, एक दूसरे का मर्डर हो रहा है। ये कौन सा टक्कर है भाई? बात तो सही है। प्यार मोहब्बत की हमें दुनिया, हिंदुस्तान चाहिए हमें, प्यार मोहब्बत वाला, पहले वाला हमें। यहाँ तो मोदी राज में धर्म की राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। मुसलमान को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, बताओ किसको नहीं मारा जा रहा? सबको, सब मर रहे हैं, सिख ईसाई सब मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, ईसाई को मारा जा रहा है। तो कांग्रेस की राज में तो बहुत सारे दंगे हुए हैं। वो उससे कुछ नहीं होता है, उससे कोई बात नहीं है। कम से कम कारोबार तो चल रहे हो, चलो ऐसा ही सही। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस राज आएगी तो सही हो जाएगा सब कुछ, माहौल सही होगा? कांग्रेस के राज में 500 रुपये का सिलेंडर था, 400 रुपये का सिलेंडर था। तो अगले साल चेंज करते फिर सरकार को? बिल्कुल चेंज करेंगे सरकार को। अच्छा, अगले साल इलेक्शन होने वाला है 2024 में, लोकसभा का। तो सरकार को रहनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए? नहीं, चेंज होनी चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की अगर सरकार आती है तो उस राज्य में सारा माहौल सही हो जाएगा? तो बेहतर ही काम करेंगे वो।
मोदी ने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी को आना चाहिए। कैसे हाईवे बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, जिसके घर में शौचालय नहीं, उसमें शौचालय दे दिए। शौचालयों से क्या चाहिए? काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है इनके राज में। क्या है? कुछ भी नहीं है। काम मेन बात तो काम की है ना, काम होना चाहिए। काम है नहीं कुछ भी। तो जनता को चाहिए कि अगले साल सरकार चेंज कर दे। जी हाँ जी। मोदी राज को 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से कैसा रहा मोदी राज? बिल्कुल घटिया, थर्ड क्लास। हम पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हम राहुल को पसंद करते हैं और राहुल एक ईमानदार नेता है और उम्मीद भी उसकी करी जा रही है। तो आपको मोदी राज क्यों पसंद नहीं है? देखो जी, महंगाई भी हुए, दंगे भी हुए, जो पिछले सालों में नहीं हुए वो चीज़ अब के देखने को मिली हमें, और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इस वक्त पब्लिक बहुत परेशान है महंगाई की मार से। इतनी कोरोना में परेशान नहीं थी जितनी आज परेशान है, लेकिन बोल नहीं पा रही थी, इसलिए इंतजार कर रही है कि ये जो 28 पार्टियों का गठबंधन बना है ना, ये अगर आ जाए तो पब्लिक की सारी समस्या हल हो जाएगी, पिछला सब कुछ भूल जाएगी, वो सारे दुख दर्द। इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। मतलब मोदी राज ने कुछ नहीं करा, महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। देखो, पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो पब्लिक के किसी मतलब के नहीं होते, उनको कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, मतलब बीजेपी सरकार बड़े लोगों पर ध्यान देती है, जो आम जनता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं देती। देखो, आम जनता से ही जो देश होता है। बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हैं, कारनामे कर रहे हैं बड़े बड़े, उधर अडानी की तरफ झुक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे बच्चों को संभालना, तभी मुल्क संभलेगा। तो अगले साल सरकार को चेंज कर देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर देनी चाहिए। ये जब कोई खराब आदमी आ जाता है ना, तो पूरा मोहल्ला मिलके कहता है कि भाई इसका राह बांध दो, है ना। सब लोग मिलकर बांधते हैं, इसी का नाम गठबंधन है। ये गठबंधन बना है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक पार्टी का राह नहीं बांध सकती, और सब मिलके बांध देंगे। तो इसलिए गठबंधन ये कामयाब होगा और 100% होगा। मोदी राज को 10 साल होने वाले हैं, तो कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? सर कैसा भी रहा, उतार चढ़ाव आया, कोई मसला नहीं। नबी को, अल्लाह रसूल को मानने वालों के लिए कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी, इंशाअल्लाह आगे भी नहीं रहेगी। कोई मसला नहीं, कोई सी भी सरकार आए, किसी भी सरकार आए, कोई मसला नहीं। अल्लाह बेहतरीन हालातों में रखा है और ऐसे ही रखे। जिसने अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ी, इंशाअल्लाह उसे कभी कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है। वो आपकी बात सही है, ठीक है, लेकिन मोदी राज में काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा? मोदी राज में काम कैसा हो रहा है ये मुझसे बेहतर आपको पता होगा। हम तो आपकी जाति राय जानने आए हैं ना। जाति भाई साहब, आप भी मेरे में से ही हैं। बाकी जैसा हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया को ही पता है कैसा काम हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। तो इसे टारगेट ना करके ये सबको ही पता है, और इस बार काम के ऊपर ही इंशाल्लाह वोट दिया जाएगा। जो बेहतर काम करा है, जिसने भी जो पहले करा है, कंपैरिजन दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगले साल सरकार चेंज होनी चाहिए। अल्लाह से उम्मीद है, बाकी हो या ना हो, हमने तो पहले ही कह दिया है कि अल्लाह जो दे दे वो बेहतर है। 10 सालों में देख लिया हमने, हमारा कुछ नहीं हुआ और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह तुम्हारा साथी है। सर, ये 2024 में इलेक्शन होने वाला है, अगले साल लोकसभा का। मोदी राज को 10 साल होने वाले हैं पूरे, तो कैसा रहा ये मोदी राज आपके लिए? भाई, मोदी राज तो ऐसा रहा कि अच्छे दिन आ गए हमारे। तो पहले जो सिलेंडर हमारे 400 रुपये का पड़ता था, वो 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, और कभी कभी तो 1250 रुपये के पड़ जाता है सिलेंडर में, जो बीच में पड़ा है। रही बात महंगाई की, महंगाई तो चरम पे है पूरी। तेल के रेट बढ़े हुए हैं, मसालों के रेट बढ़े हुए हैं। जिस तरह का हमारा कारोबार है खाने पीने का, तो हमें तो तेल, सिलेंडर और मसाले ये तो चाहिए ही चाहिए। तीनों चीज़ों पे महंगाई है। तो 200 रुपये कम कर तो दिए मोदी जी ने। भाई, अगर आप एक चीज़ को 400 रुपये की जगह करके 1200, 3 गुना उसके रेट बढ़ा दिए, उसके बाद आपने 200 रुपये कम कर दिए, तो ये तो कोई बात समझने वाली, लॉजिक वाली बात नहीं है ना ये। चीटिंग करता है तू। देखो, मोदी का 10 साल ऐसा लगा जैसे एक हम कॉमिक्स पढ़ते हैं, नागराज, मगर नागराज है वो। और इलेक्शन उनका ऐसा है, मतलब उन्होंने G20 कराया 1 नंबर, मैं दिल्ली को बना दिया बढ़िया। मोदी जी ने जो किया है ना, मे भी चंद्रयान हुआ,
अभी एक सन पे भी एक भेजा गया है, आदित्य। तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डिफरेंट थिंग यू गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो मोदी सोचते हैं ना, जो आप ना सोच सकते, ना आप सोच सकते, ना हम सोच सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मे बी इंडिया प्राउड, ये बोलने वाली बात है, लेकिन कराने वाला कौन है? मोदी। मैं पहले पसंद नहीं करता था मोदी जी को, बड़ा ये करते हैं वो करते हैं बड़ा, लेकिन जब से चंद्रयान 3 गया, आई लव मोदी। चंद्रयान 3 में तो साइंटिस्टों का हाथ है ना, ठीक है, प्रधान सपोर्ट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हम ये मानते हैं। सब रोटी खाते हैं, सब पानी पीते हैं, ठीक है जी। सब सोते हैं, सब सुबह जागते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं। ये क्या है? ये तो हिंदुस्तान है। तो आप मानते, संदेश दीजिए हिंदुस्तान की जनता को कि जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो ना करे। अरे नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या है, सब भाई भाई हैं। हाथ मिलाओ, गले मिलो, सब ईद मनाओ, सब दिवाली मनाओ, क्या दिक्कत है? सब होली मनाओ, क्या दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? सब तो एक माँ के बेटे हो, फिर क्या दिक्कत है? खुश रहो, सबसे बढ़िया है कमाना। देखो, मुस्लिम करो, हिंदू करो, क्रिश्चियन करो, सबसे जरूरी क्या है? आप मेहनत करो, काम करो, आप पैसा कमाओ। पैसे का कोई है जाति? बात तो सही है। रुपीज का कोई जाति है? कोई जाति नहीं, फिर जब उसका नहीं है तो मारा गया है। लोगों ने तो बना रखा है ना फिर भी। तो फिर क्या जी किस पे रहे हो? किसने नहीं बना? आपने पैसा, आप किस लिए काम कर रहे हो यहाँ पे? खड़े किस लिए हो? पैसे के लिए ना? नौकरी है, सैलरी आ रही है ना? सैलरी आ रही है ना? फिर क्या दिक्कत है? पैसा है सबका भगवान, बस भगवान, अल्लाह, क्रिश्चियन, सब पैसा है। पैसा कमाओ, खुश रहो। तो अगले साल क्या होना चाहिए? सरकार चेंज होनी चाहिए या इसी को रहना चाहिए? सरकार तो खैर देखो, देश का मिजाज है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन कह नहीं रहे, कुछ लोग कह नहीं पाते। लेकिन जो है सरकार बदलनी चाहिए। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी और जो मिडिल क्लास आदमी है वो बेचारा बहुत ज़्यादा उसके कंधों पे बर्डन हो रहा है। तो इसलिए जो है सरकार चेंज होनी चाहिए। और गवर्नमेंट तो खैर कांग्रेस की अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लाएंगे नीचे तबके वाले लोगों के लिए। कांग्रेस सिंगल नहीं, अब तो इंडिया में गठबंधन हो गया है ना कांग्रेस का। देखो, जितनी ज़्यादा पार्टी होंगी, ये गठबंधन वाली जो ये वो है ना, इसके अंदर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें जो है आपको सिलेक्टेड आपके नेता मिल जाएंगे। जैसे कांग्रेस का भी चेहरा है, आम आदमी का भी चेहरा है, और भी दूसरी सरकारें, लालू प्रसाद यादव है। तो लगता है कि गठबंधन जो हुई है, गठबंधन पार्टियां जो है राहुल गांधी को बनाएंगी प्रधानमंत्री। देखो, पब्लिक का मिजाज तो यही है, बाकी जो समझदार लोग हैं वो इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे, और जीतनी भी वही चाहिए। इंडिया गठबंधन में किसको होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो, ये तो बात की बात है। मेरे हिसाब से तो कई सारे चेहरे हैं उसमें। तो अब अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को होना चाहिए। केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी आपको मिलेगा नहीं दूसरी जगह। हमारे स्कूलों की हालत देख लीजिए आप, डिस्पेंसरियों की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए। और फिर इसके अलावा जो हमारी जो महिलाएं हैं पैसे कमाती हैं, तो कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो 6-6 हज़ार रुपये महीना कमाती है जीन्स वगैरह की कटिंग वगैरह करके। तो उन लोगों के लिए जो है कन्वेंस फ्री है दिल्ली के अंदर, उन्हें किराया देना नहीं, कहीं भी जा सकती हैं वो। तो 6,000 रुपये वो जो है अपने सूखे सूखे बचा के अपने घर ले जा रही हैं। तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल को होना चाहिए। तो आपके हिसाब से अगले साल सरकार चेंज होनी चाहिए? सरकार तो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए। इस सरकार में अब कुछ नहीं है, इन लोगों के पास विजन है नहीं, ये लोगों को कारोबार नहीं देंगे, ये सिर्फ लोगों को लड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से अगर आ सकती है बीजेपी तो आ सकती है। ये तो खैर कोई लॉजिक वाला सवाल नहीं है। ईवीएम की गड़बड़ी तो जमहूरियत है, जमहूरियत में इतना बड़ा तो खैर फ्रॉड हो नहीं सकता। लेकिन ये लोग इस बार जो है दिखा देंगे। इस बार जो है लोगों का मिजाज जो है, परेशान है लोग कारोबार से अपने भाई। अगर हमारा कारोबार नहीं होगा तो हमारे से नीचे वाले का भी। मोदी राज में भी आपके ऊपर फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा तो खाने पीने का काम है, मेरे काम पे तो डायरेक्टली फर्क पड़ा है। जो मेरी मिर्च 200 रुपये किलो है, 4 गुना ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं, तो मेरे काम पे तो पड़ेगा ही फर्क।
सीधी सी बात है। मेरी तरह और भी दूसरे लोग हैं, कपड़े के कारोबारी है, उन पे ही फर्क है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश। दिनेश भाई, अगले साल इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का। लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री का। तो आप किसको वोट करेंगे? किसको करें बताओ? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। आप कांग्रेस को वोट करेंगे? कांग्रेस को। तो मोदी राज आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं है। नहीं है पसंद जी। वजह कुछ ना बस। तो कैसा लगा आपका मोदी जी का 10 साल? मोदी जी का 10 साल तो जी ये है ना, मोदी जी तो सही काम किया है, मोदी जी कोई गलत नहीं किया है। लेकिन मोदी जी का यह है कि भेदभाव बहुत करता है, कि भेदभाव ये मुसलमान है जी, ये हिंदू है जी, और ये नहीं करेंगे जी। और जब भी मारा तो गरीबों को भी मारा है। ये लॉकडाउन लेके और ये नोटबंदी लेके गरीब कहाँ जाएंगे? गरीबों को ही परेशान किया। अमीर तो मरा नहीं है, जो भी मरा तो गरीब ही मरा है। बात तो सही है। गरीब के अलावा कौन मरा है? गरीब काम करते हैं, बाहर से आते हैं प्रदेश से कि चलो दिल्ली में कमा के खाएंगे, लेकिन हर काम तो गरीब से ही छीना गया है। कौन सा अमीर लोग मरा गया है, या अमीर कौन सा मरा है बताओ? कौन सा लॉकडाउन में या नोटबंदी में जाके उसमें बना है कि लाइन पे लगे पैसे निकाल गए, रात रात भर गरीब जाके बैठे रहे बिस्तर ले लेके। जी धन्यवाद। थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। काफ़ी लोग परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, हर तरह से परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा चेंज होना चाहिए, या फिर इस सरकार को सुधरना चाहिए। तो यही कहना चाहेंगे कि पब्लिक कुल मिला के बहुत परेशान है लॉकडाउन से और आपके नोटबंदी से। बहुत सारी बातें हैं, अब इसमें कितनी बातें कही जाएँ। और आजकल के कारोबार के हालात ये हो चुके हैं, लोग भूखे भूखे मर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए पब्लिक के बारे में। पब्लिक से वोट भी लेते हैं, और पब्लिक को मतलब ये कि पब्लिक इनको चुनती है, उसी पब्लिक को ये परेशान करते हैं। इनका हक नहीं बनता इस चीज़ का। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो आपके हिसाब से अगर सरकार को सत्ते में रहना है तो चेंजिंग लानी पड़ेगी अपने अंदर। कारोबार को देखे, बेरोजगार को देखे। देखिए, सरकार कोई सी भी आए, सरकारें सब एक सी ही होती हैं, कोई कम कोई बढ़ती। कांग्रेस के दौर में और तरह की परेशानियाँ थी, इसके दौर में और तरह की परेशानी है, लेकिन ये परेशानी पब्लिक की बढ़ती है। चाहे वो नोटबंदी हो या चाहे किसी भी तरह का मसला हो, तो इसके अंदर जो है सरकार को चेंज करना होगा अपने आप को, या फिर चेंज सरकार को पब्लिक करेगी खुद। अगर सरकार हमारे हिसाब से नहीं चलती है, पब्लिक के हिसाब से सरकार चेंज कर देनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी XYZ कोई भी हो। देखिए, आने वाली सरकार जो है ना, हर सरकार एक पिछली सरकार के ऊपर डिपेंड रहती है। वो सरकार ये कहेगी कि साहब पिछली सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं है हमारे पास में, फिर आने वाली सरकार भी यही कहेगी। सरकारें सब एक सी हैं मेरी नज़र में, तो चाहे कांग्रेस भी, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो। हम सब ने देख लिया कि क्या राज चल रहा है, कैसा चल रहा है, आस पर कैसा चल रहा है सब। हजरत परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, देश को बांटा और ज्यादा जा रहा है। हम देख सकते हैं, उनको सिर्फ राज करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है भाई, अपना दिमाग चलाओ और सही के पीछे भागो, और उल्टी सीधी हरकतें ना करते हुए माशरे को पकड़ो भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी चाचा, अगले साल इलेक्शन होने वाला है 2024 में लोकसभा का। मोदी जी के 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने कैसा काम करा था इस 10 साल में? मोदी जो कर रहा है कोई छुपी हुई बात नहीं है, सभी पब्लिक जानती है, पब्लिक जानकार हो गई है। मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, ये अब तक कुछ नहीं हो पाया। मोदी तो अपने आप को चमका रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने ये करा वो करा, लास्ट में आपको G20 को दुल्हन बनाया, और ये क्या पब्लिक के बारे में कुछ नहीं होता, आम पब्लिक के बारे में। तो आपके हिसाब से सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जनता के बारे में नहीं सोचती? मेरे राय तो यही कि वो अपने बारे में सोचते हैं, हमें मिला कुर्सी, आगे कुर्सी मिलेगा नहीं मिलेगा, जो करना कर लो, कुछ दिन बचे, कुछ ही दिन बचे। आपको लगता है कि अगली बार मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी? आम पब्लिक की राय से तो नहीं आनी चाहिए, मेरी भी राय वही है कि नहीं आनी चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अपने लिए सोचे, औरों के लिए ना सोचे। रोज मोदी राज तो जो है ना, कुछ काम की बहुत पोजीशन जो है खराब रही है, लोग परेशान है कारोबार से बहुत ज़्यादा। अब यह है कि कुछ सरकार बदली जाए तो कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो आपके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए?
सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा किसको? ये हमारी देखो 1 मिनट, ये हमारी रेडी लग रही है फ्रूट की, कुछ काम का इतना बंदा है कि बहुत ज्यादा हालत खराब है, कारोबार की बहुत हालत ज्यादा खराब है। मतलब बिल्कुल नहीं है जी, इस सरकार में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप किसको वोट करना चाहेंगे 2024 में? 2024 में कांग्रेस को, कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में है, तो इंडिया गठबंधन में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी राहुल गांधी बोल। कैसा रहा मोदी राज 10 साल? एक मिनट, मोदी पहले जो ये किया था, अभी तो उसका बारे में बहुत ही चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी बेकार है मोदी को जिताना, ठीक है। और बाकी रहा, आप देखो आगे आगे कौन हो रहा है अभी इलेक्शन में, ये कहना मुश्किल है। मोदी राज बिल्कुल बेकार राज है, बिल्कुल घटिया राज है। क्यों, क्या वजह रही आखिर जो अच्छा लगा आपको? हर कोई परेशान है रोजी रोटी में।